ओम शांति। आज हम सुनेंगे प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं 23 अगस्त 2020 के महावाक्य और रिवाइज मुरली है 10 मार्च 86 की। इसमें प्यारे बाबा ने कहा, बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति क्या है। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। यह राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बाबा ने कहा, बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह यह विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। यह बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है। बाबा क्या कह रहे हैं? ये जो राज्य सभा है वो सतयुग के बादशाहों से भी विशेष सभा है, क्योंकि वहाँ तो फिक्र और फखुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज ही नहीं होगा, है ना, कि कहीं फिक्र है, कहीं अपने नशे में है। लेकिन इस संगम युग पर देखिए दोनों बातों का मालूम है। फिक्र शब्द सतयुग में मालूम नहीं होगा, लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा, लेकिन आप सभी अमृत बेले से बेफिक्र रहते हो। अमृत बेला उठते ही देखो कितना अच्छा दिन का आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए। हाँ, सारी फिक्र चिंता किसको दे दिया? बाबा को। बाबा ने कहा, बच्चे चिंता मत करो, हाँ मैं बैठा हूँ। तो बच्चे देखो हल्के हो गए। दुनिया वालों को कितना फिक्र है, अपना परिवार का, घर का, कहाँ कहाँ बुद्धि जाती रहती है। तो बाबा पूछ रहे, ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। मैं निमित्त कर्म योगी हूँ। ये सोच के चलना है। करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। अगर ये स्मृति हर समय स्वतः रहती है तो उसे क्या कहें? सदा बेफिक्र बादशाह हैं। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, बाबा पूछ रहे हैं। टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक ताजधारी का चित्र सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला, कौन सा पसंद आएगा? टोकरे वाला खड़ा करो तो क्या पसंद आएगा, ताज वाला या टोकरे वाला? हर कोई कहेगा हमें तो भाई ताज तखत वाला ही अच्छा लगेगा। तो अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देते हैं। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले, है ना, एक ज्ञान की रोशनी और एक लाइट हल्कापन। जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक यह कर्मेंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती हैं। राजा बनते हो तभी माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो बाबा पूछ रहे हैं कि राज्यसभा में बैठे हो, देखो जो यहाँ राज्यसभा में बैठेंगे वही तो सतयुग की राज्यसभा में, हाँ, श्री नारायण के राज्य में बैठेंगे। अच्छा, बाबा ने कहा आज यूरोप का टर्न है।
यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। हाँ, जैसा बाप वैसा बच्चा होना चाहिए। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि यह भी बाप के बन जाए। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे हैं, और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर बच्चे पहुंच गए। लेकिन बाप दादा ने आवाहन बहुत समय से किया है ना। आवाहन के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए हो। इसलिए पहली बार बाबा के पास आते ना, कई बार कितने अनुभव सुनाते, अरे लगता बाबा को हमने पहले कहीं देखा है। हाँ, बाबा से अपनापन लगता है, एक अपनत्व की भावना लगती है। तो उस भावना से देखो बाबा के पास आते हैं। क्यों? बाबा ने आवाहन किया इतने वर्षों से, तो हम बाबा के बने, तो आकर्षित होकर चुंबक की तरह खींच के पहुंच जाते। तो ऐसे लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए। ये तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कभी बैठ कर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुँच गए हो, तो सोचने से विचित्र भी लगता है। कहाँ हम पहले दुनिया में थे तो बाहरी माया की दुनिया में कितना परेशान दुखी, और आज बाबा के बने। तो अपने आप को कभी कभी सोचा करिए, है ना। ज्ञान से पहले हमारी जीवन और बाबा के बने, कैसे हम बाबा के देखो बन गए। कितना परिवर्तन हो गया, पता ही नहीं चला। ड्रामा में नूंद नूंधी हुई थी ना, ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकाल कर एक परिवार में पहुंचा दिया। तो अभी यही परिवार अपना लगने लगा, तो अति प्यारा लगता ना। इस कारण से बाप प्यारे ते प्यारा है, तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो, आप भी कम नहीं हो। हाँ, बाबा प्यारा तो बच्चे भी प्यारे। बाबा कह रहे आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक दो से प्यारा लगता है, हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है, तो बाबा कह रहे ये फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। बाबा का घर क्या है? मेकअप रूम। तो फरिश्तेपन का मेकअप करने का यह स्थान है। तो यह मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है और इसमें तो कोई नुकसान नहीं। उस मेकअप में तो चेहरा कई बार खराब भी हो जाता है, लेकिन बाबा जो मेकअप कर रहा है उसमें तो और चमक आ जाती, परमानेंट देखो कितना सुंदर लगने लगते। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हो ना। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो। बाबा के चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना, तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी। हाँ, अकेले चलो तो कोई गलत भी देख लेता, कोई गलत फ़ायदा उठा ले, हाँ कोई नुकसान कर देवे। और बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। जैसे अकेले चलो तो रास्ता बड़ा लंबा लगता है,
और कोई साथ में हो, हाँ, बातें करते चले जा रहे, कहते रास्ता कब पार हो गया पता ही नहीं चला। तो साथी सबको पसंद है ना, या और कोई चाहिए? हाँ, बाबा क्या पूछ रहे हैं, और कोई कंपेनियन की जरूरत तो नहीं है ना? हाँ, इतना अच्छा साथी मिल गया और किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बाबा पूछ रहे हैं, है तो नहीं? थोड़ा दिल बहलाने के लिए और कोई चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं। धोखा देने वाले संबंध से तो छूट गए, उसमें धोखा भी है और दुख भी है। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ न धोखा है न दुख है, बच गए, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो, कोई कच्चे तो नहीं हो। ऐसे तो नहीं वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे, क्या करे कैसे करे, माया आ गई। हाँ, यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है? बाबा कह रहे बाप दादा सदा देखते रहे हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता ले करके आना, वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा टेंशन रखा है। यह उमंग सदा ही रहा है और अभी भी है कि हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुँचे, अपने परिवार में पहुँचे, है ना। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी यह लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं। और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं। समझा? कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े ते बड़ा परिवार बन गया। तो एक दो से 2 से 3, हाँ, 1 से 2, 2 से 3, अभी कितने सेंटर हो गए। यूके तो अलग बड़ा है, कनेक्शन तो सबका यूके से ही है, क्योंकि विदाई का फाउंडेशन तो वही है। हाँ, बाबा कह रहे विदेश का फाउंडेशन यूके ही है। कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से होता ही है ना। तो अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो फिर विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करें। लंदन में विशेष अनन्य रत्न को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना। लंदन में अपनी दादी जानकी रहती थी, कितना सेवा किया। तो बाबा कह रहे विशेष अनन्य रत्न को लंदन का निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है तो सभी का कनेक्शन, डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही। बाबा कह रहे बाप दादा के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं चल सकते। ऐसा कंबाइंड है बाबा। फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम प्लान्स में, और साथ साथ अपनी स्व उन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। यह भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है, जिससे सहज ही बाबा ने कहा जिससे सहज ही हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं तो बुद्धि क्लियर न होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते। कई बार होता है ना, बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है तो बाबा टच भी कराए तो कैसे कराए। कई बार ऐसे माया के तूफान आ जाते हैं तो बुद्धि की लाइन क्लियर ना होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, है ना। जब बाबा से नहीं डायरेक्शन आपको समझ में आता है तो जो भी निमित्त हैं, बहनें हैं सेंटर पे, हाँ, बड़ी हमारी दीदियाँ हैं, दादियाँ हैं, हाँ, जिसको आप लोग कहते हैं ना दीदियाँ दादियाँ, ये निमित्त हैं जिससे टाइम वेस्ट ना जाए। अब बैठे बाबा की याद में आपको टचिंग ठीक से हो ही नहीं पा रही है,
घबरा रहे हैं, कहते क्या करें, कैसे डायरेक्शन मिले, बाबा सुन भी रहा है नहीं सुन रहा है। तो बड़े बैठे आप पूछ सकते हो, आपकी बात कहीं नहीं जाएगी, है ना। बाबा को आपने दिया, बड़ी बहनों को, दादियों को सुनाया, जो भी निमित्त है, जहाँ आपको फेथ होता हो कि हम अपनी दीदी को बता देंगे तो मन हल्का हो जाएगा, तो सुनाना चाहिए, जिससे टाइम वेस्ट ना जाए। बाकी बाप दादा जानते हैं कि बच्चे हिम्मत वाले हैं, वहाँ से ही निकलकर और वहाँ ही सेवा के निमित्त बन गए हैं, तो चैरिटी बिगिंस एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है। वहाँ के ही निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त कराना ये बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो तो जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता है ही। कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प से आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है, और विशेष पांडव ही टीचर हैं। शक्तियां सदा मददगार तो हैं ही। बाबा कह रहे पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है, और सेवा से भी ज़्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। शक्तियों का अपना पार्ट है और पांडवों का अपना पार्ट है, इसलिए दोनों आवश्यक हैं। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियाँ होती है, पांडव नहीं है, तो पावरफुल नहीं होते, इसलिए दोनों ही जरूरी हैं। भाई भी चाहिए तो बहनें भी चाहिए। हाँ, बाबा बहनों माताओं को क्या कहते, शक्तियाँ, और भाई लोग हैं पांडव। तो अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, ये हो नहीं सकता। कहते जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। यह प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते कि यहाँ तो होना ही नहीं है, हाँ, तो अपना थोड़ा सा कमजोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है, तो दृढ़ता ही सफलता लाती है। सुना? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से बाबा को शुक्रिया। अभी है परमात्मा दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। यह व्यक्त मुरलियों से है। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत व परमत मिक्स ना हो। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। सुना? जो आज्ञाकारी बच्चा होगा उसको बाप की दुआएं मिलेंगी। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सब के लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली हुई है। कर्म करते भी बाबा कहते अपने मन में क्या सोचना, मैं निमित्त हूँ,
उसी आज्ञा प्रमाण चलते चलो। तो जो आज्ञा पर चलता है तो क्या होता है, उसको दिल से दुआएं मिलती। तो बाबा कह रहे यही परमात्मा दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं। बाप दादा की आज्ञा है कि किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। तो कई बच्चे दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। हाँ, कहेंगे भाई दुख देना ये तो हमारे हाथ में, हम नहीं देंगे चलो आज से, लेकिन दूसरा दुख दे रहा है तो क्या करे, मन दुखी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं लो भी नहीं ना, लिया तो फिर मन दुखी होगा, फिर दूसरे को भी देंगे। तो यह भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है ना। जब ले लेते तो कितने वेस्ट थॉट चलते हैं। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए, ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देती हैं। ये अवज्ञा है ना। भगवान ने आज्ञा किया कि तुम्हें किसी से न दुख देना है, किसी को न दुख लेना है, और हमने ले लिया तो अवज्ञा हो गई। और भारी मन होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ फिर उड़ नहीं सकते। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है कि बच्चे ना व्यर्थ सोचो, ना देखो, ना व्यर्थ सुनो, हाँ, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गंवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। तो ये छोटी छोटी देखो आज्ञाएं हैं जो हम कहाँ अवज्ञा कर लेते हैं तो उमंग उत्साह हमारा कम हो जाता है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा आप बुराई से तो पार हो गए, है ना। अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। देखो बाबा की आज्ञा है बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, हर कर्म कर्मयोगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सब के लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, फिर क्या आज्ञा है? बाप की आज्ञा है बच्चे तन मन धन और जन इन सब को बाप की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। यही दो माया के दरवाजे हैं, मैं और मेरा। मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा परिवार, और मैं ये हूँ। तो ये दो क्या हैं? माया के आने के दरवाजे हैं। इसलिए बाबा ने क्या कहा, जहाँ मेरा आता है दिल से कहो मेरा बाबा, और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। तो संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। इन्हें कभी व्यर्थ नहीं गंवाओ, जमा करो। समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं। चलो कामनाएं हम नहीं करेंगे गलत, लेकिन उनका जो दूसरा भाई है ना क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। कई कहते क्रोध नहीं किया लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है। गुस्सा बड़ी नहीं आती है लेकिन थोड़ा तो रोब में रखना पड़ता है, नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा सब। तो ये भी अवज्ञा हुई जो खुशी का अनुभव करने नहीं देगी। तो बाबा ने कहा जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल
बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। 3 प्रकार की संतुष्टता कौन सी? पहला, वे स्वयं भी संतुष्ट रहते। दूसरा, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते हैं। और तीसरा, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। जब हम संतुष्ट हो उनसे हमसे भी दूसरे संतुष्ट होंगे। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। हाँ, ठीक किया या नहीं किया यह संकल्प ही नहीं आ सकता है, क्योंकि बाबा ने जो काम बस वही कर रहे हैं। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि वे कर्म के बंधनवश कोई कर्म नहीं करते। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। तो ना आंतरिक विल पावर हो जाती ना, बढ़ जाती है, तो अपने आप अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज मीठे बाबा का वरदान है, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। बाबा ने कहा, रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए। वो फलाना होता तो मेरा काम हो जाता है। साकार को साथी नहीं बनाओ, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। और जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरह लगाव अथवा झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। और आज का स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए बाबा ने कहा, त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। है ना, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो। 3 नेत्र बाबा ने दिए, 2 आंखें तो हैं, तीसरा ज्ञान का नेत्र। बाबा ने कहा तब विजयी बनेंगे। और आज सुनेंगे दादी जी की विशेषताएं, जो हम सुन रहे हैं, शिक्षाएं मूल। तो उसकी आज की पॉइंट है, श्रीमत कहती है रोज मुरली सुनो, सवेरे उठो, ज्ञान स्नान करो, मर्यादाओं में चलो, पवित्र रहो, ब्राह्मण कुल की लाज रखो, दूसरों की सर्विस करो, सभी को बाबा का परिचय दो, सेवा करो, योग युक्त होकर रहो। देखो कितनी सारी शिक्षाएं बाबा की। एकाग्रता का अभ्यास करो, अशरीरी बनो। यह अभ्यास कमी कमजोरियों को खत्म करेगा। जो भी ईश्वरीय मर्यादा के विपरीत बातें होती हैं, आपस में हंसना, बहलना, टीवी देखना, इन सब बातों को अब समाप्त करो। है ना, योग की कमाई करो। और दूसरा कहा दादी जी ने कि हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, हमारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, कभी कुवचन नहीं निकले। कई तो क्रोध में आकर 2-4 गालियां भी सेकंड में किसको दे देंगे।
ये हम ब्राह्मण नहीं कर सकते। हाँ, क्रोध मुक्त बनने का पक्का वायदा करो। दृष्टि वृत्ति सदा पावन रहे, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो। दृष्टि भी पावन, वृत्ति भी पावन, और हाँ, बाबा ने, दादी ने क्या कहा, सब में हमें श्रेष्ठ बनना है। तो दृष्टि वृत्ति दोनों सदा पावन रहे, ऐसी अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।